Hello everyone, I am Blooming Fire, and today we are going to cover a major aspect of philosophy, which is the nature and classifications of value. So, in this video, this is a philosophy lecture, a continuation to philosophy of education. Okay, and that is this is another aspect of that, in which we are going to study the meaning, the nature, and the worth and significance of value across multiple dimensions of human experience. Beautifully, right? Okay. So, what is value? Define the intangible. Value है क्या? So, value represents the worth, importance, or significance we assign to objects, ideas, actions, and experiences. वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है जो वर्थ इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस हम ऑब्जेक्ट्स को देते हैं, आइडियाज को देते हैं और एक्शंस को देते हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस को देते हैं। यानी किसी एक्सपीरियंस, किसी मेमोरी की मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, especially for poets and for literature majors. They have this, palaces of memories which they wouldn't trade for anything at all in the whole world. So that is what it is. Why? Why is it so? Because we've assigned it value. तो हमने उसे उतनी वैल्यू दी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शेप करता है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को, फ्रॉम मुंडेन टू प्रोफाउंड, फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स टू वेरी बिग थिंग्स। तो ये जो है हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, ये डिफाइन करती हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेंगे। ओके, एट इट्स कोर वैल्यू आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट मैटर्स। एट इट्स कोर मतलब उसके मेन हाथ पे अगर वैल्यू हम जानना चाहें कि व्हाट इज वैल्यू, तो हम ये पूछेंगे कि व्हाट मैटर्स, क्या मैटर करता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा। दोज मेमोरीज, डू दे, so are they valuable to you, so you wouldn't trade them for anyone, for anything? Is that so? Means it is valuable to you, and that is what value is. Yeah. So this simple inquiry opens doors to understanding why we make certain choices, pursue particular goals, and prioritize specific relationships over others. So वैल्यू बताता है कि क्यों हम कुछ चॉइसेस बनाते हैं, कुछ ही गोल्स को फॉलो करते हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स को हर रिलेशनशिप से ऊपर तरजीह देते हैं। और ये डिसाइड करती है वैल्यू, कितनी वैल्यू हम उस शख्स पर मतलब निसार करते हैं, या उनके ऊपर हम उनकी कितनी वैल्यू करते हैं, दैट डिपेंड्स। और उसी से हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो वैल्यूज के एस्पेक्ट क्या है? द फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट। वैल्यू डिस्क्राइब्स द क्वालिटी दैट मेक्स समथिंग डिजायरेबल और इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो वैल्यू जो है वो उसकी डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वैल्यू उसकी क्वालिटी बता रही है कि वो चीज़ कितनी डिजायरेबल है और कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मीन्स टीचर ओवर हियर कि बेस्ट टीचर वो हैं तो हमें उन्हीं से पढ़ना है, ग्रुप कह रहा है। इंडिविजुअल मीन्स बस वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट। नाउ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, इसमें हमें पता चलता है कि व्हाट शुड बी, मतलब आइडियलिज्म थोड़ा सा है। यानी वैल्यू प्रिस्क्राइब्स व्हाट ऑट टू बी परस्यूड, चेरिश्ड और अवॉइडेड इन आवर लाइव्स एंड सोसाइटी। यानी किस टाइप की चीज़ों की हमें वैल्यू करनी चाहिए। लाइक कुछ ट्रेड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मीन I've got a bad example, but yeah, like for example, some people like gym guys or gym girlies. So कि आपको क्या मतलब किस चीज़ पे वैल्यू रखनी चाहिए, और एजुकेटेड पीपल यू कैन से सो या functional aspect. Value serves as a decision making framework, guiding choices and prioritizing actions in complex situations. फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है? वो वैल्यू जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन लोग उसको कंक्रीट रियलिटी में लेकर आते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज फंक्शनल। कि आपकी वैल्यूज डिफाइन करती हैं कि आप एक्शंस कैसे लोगे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो इवन दो they might suffer loss after it, they will still choose honesty over dishonesty. It is their value. It shaped their decision. Okay. And that shaped how the world views them now. So, value does all of these things. Okay. Now, we are going to see the philosophical perspective on value from Plato to postmodernism. Okay. So, throughout history, great thinkers have grappled with the nature of value, offering diverse frameworks for understanding worth and meaning. तो ये जो चीज़ है, ये हिस्ट्री से अभी तक चल के आ रही है हमारे पास। ओके, फिलॉसफी में बेसिकली चीज़ें ही वही हैं जो अभी अनरिजॉल्व्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी। सो ऑल 5 W questions means what, why, where and when and so on is philosophy. Thinking is philosophy. Okay, so ancient Greece, Plato and Aristotle, उन्होंने वैल्यू को कैसे देखा?
उन्होंने देखा कि वैल्यू एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो इटर्नल फॉर्म में है, यानी जो गुड है वो हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वर्च्यूज जो है वो पाथवे टू एक्सीलेंस है। तो वो वैल्यूज को ऐसे देखते थे कि यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना एक अच्छी बात है। नाउ इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मीन्स इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल, मीन्स इट शुड बी यूनिवर्सल। ऑब्जेक्टिविटी इज ऑट टू बी यूनिवर्सल, राइट? कि वो सबके लिए सही हो, ठीक है? दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज। बट लेट मी टेल यू, ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सब्जेक्टिविटी itself. Just the fact that a lot of people are agreeing on it. What do you think of it? I want your answer on this question because you are a philosophy student. And until and unless you work on your critical capacity of evaluating questions and answers and sort of these things, you're not a philosophy student. So if you are a philosophy student, you should definitely think upon these things and answer. Okay. So now second is enlightenment, Kant and Hume. So अब फिर आए दूसरे लोग, यानी कांट और ह्यूम, ठीक है? उन्होंने बोला कि डिबेट बिटवीन रैशनलिस्ट मोरालिटी, ड्यूटी बेस्ड वैल्यूज एंड एम्पिरिसिस्ट सेंटिमेंट, इमोशन बेस्ड वैल्यूज। कुछ वैल्यूज होती हैं जो ड्यूटी बेस्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ होती हैं जो इमोशन बेस्ड वैल्यूज होती हैं। तो जो है कांट ने, इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर थे ऑफ कोर्स, तो उन्होंने उसको ऐसे डिवाइड किया कि सम वैल्यूज आर इमोशनल एंड सम आर वेरी, व्हाट, टेल मी, इट इज़ वेरी ड्यूटी बेस्ड। ओके, सो उन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया। ओके, then comes Bentham and Mill, which gives the philosophy of utilitarianism, which is that value measured by pleasure and pain. Greatest happiness principle guides moral decision, emphasizing consequences over intention. तो यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथन और मिल क्या फिलॉसफी देते हैं कि, तो बेसिकली हमें पता चलता है कि जो बेंथम और मिल है वो कह रहे हैं कि प्लेजर और पेन से वैल्यूज आती हैं। यानी फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू किल 5 people और अ पर्सन, you definitely choose one person, means quality or quantity, means he chooses quantity over that. For example, there's a situation where someone has to die, okay, hypothetically, those 5 people or that one person. So छड्डो यार, एक इंसान को मारो और 5 बचा लो। दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंथम। व्हाइल ऑल्सो एनलाइटनमेंट जो कांट और ह्यूम का है, वो जो था वो था कि जो ड्यूटी बेस्ड मतलब एथिक्स है, इमोशन बेस्ड है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए हर चीज़ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। दैट इज़ व्हाट कांट एंड ह्यूम सेड। देन एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, सार्ट्रे एंड कमिस। So, values created through authentic choice and commitment, no inherent meaning. Humans must create their own values in an absurd universe. So, अब existentialism, what does existentialism mean? It means that when people feel no meaning, no purpose, there's nothing to live, there's no meaning. I mean, there's just nothing. कोई मतलब जीने का मकसद ही क्या है? बस आए हैं, चले जाएंगे, धरती पे बोझ बनेंगे। दैट इज व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि क्यों, वाई आर वी हेयर, व्हाट इज आवर पर्पस, क्यों आए हम, क्या काम है हमारा। तो ऐसे एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब उसका मीनिंग होता है, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि वैल्यूज क्रिएटेड थ्रू ऑथेंटिक चॉइस, मतलब खुद की चॉइस से जो होती हैं वो वैल्यूज होती हैं, वो अपनी कमिटमेंट होती हैं, वो थोपी नहीं जानी चाहिए, है ना? ऐसा तो उसका कोई मतलब खुद से मीनिंग नहीं होना चाहिए। ह्यूमंस मस्ट क्रिएट देयर ओन वैल्यूज, यानी वैल्यूज बहुत सब्जेक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ एंड आई हैव चॉइसेस टू बी ऑनेस्ट एंड टू फेल, or to be successful and to pass, and that successful pass route is going from dishonesty, but I prioritize success over it, तो वो मेरी वैल्यू है कि मैंने सक्सेस को चूज कर लिया। दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, ओके? या so values are very subjective, okay? It can have value for me. For example, doing workout, going to gym adds so much value. It is a valuable for me, maybe not for others. It is subjective to me, right? So the things I like is valuable to me. Subjectivity, yes, that is what we're learning. Now we come to postmodernism, Foucault and Derrida. वो बोलते हैं कि वैल्यू क्या है, एक लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट है, रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज इन फेवर ऑफ लोकलाइज्ड कंटेक्चुअल मीनिंग शेप्ड बाय डिस्कोर्स।
तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि वैल्यू तो सोसाइटी बनाती है। कैसे? तो बेसिकली जो भी चीज़ें सोसाइटी में अच्छी मानी जाती हैं, इंसान उसे वैल्यू बनाता है, और जो बुरी मानी जाती हैं, इंसान उसे अवॉइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में मर्डर एक बुरी बात है, तो वो गलत बात है, राइट? वो सबके लिए गलत बात है, तो वो अच्छी वैल्यू नहीं है, राइट? और वहीं किसी की हेल्प करना एक अच्छी बात है, सो इट इज़ अ गुड वैल्यू, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ जो है, ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है। किसको पता था कि मर्डर इज़ अ सिन एंड स्टफ सॉर्ट ऑफ थिंग? रिलिजन, कल्चर, ट्रेडिशन हमें वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन दिस इज़ अ वेरी एक एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया का कल्चर अलग है और यूरोप का कल्चर अलग है, ओके? In India, you still have to maintain some sort of dignity while wearing your clothes, because आप में थोड़ा सा तो you feel something कि नहीं, I shouldn't dress up like that in front of elders, right? While in Europe, it is very common. It is not in their values. Like, I'm not defaming them or something, or demeaning, devaluing them. Not, it's not like that. But I'm just telling you that this is the difference between their culture and our culture. In our values, in their values, it is very normal over there, right? But it is not really normal in India, because we are Indians and we have different culture and different values and different traditions, right? तो वो जो चीज़ है वो उनके लिए सही हो सकती है, वो हमारे लिए नहीं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ है, कौन बता रहा है? सोसाइटी और कल्चर और रिलीजन। रिलीजन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। For example, Christians and Muslims are to be covering themselves mostly, right? तो you'll see that कि जो religious people होंगे, they would. तो यहाँ पे अगर कल्चर एक बार साइड हो जाए तो रिलीजन भी डोमिनेट कर रहा है आपकी वैल्यूज क्रिएट करने में, राइट? Yeah. So these are the things. Now, there are two types of values, very, very important from examination purposes also. Remember this: intrinsic and versus extrinsic values. Understanding core worth. So intrinsic yani internal, extrinsic yani jo like external. That's how you can learn it, okay? Intrinsic means internal and extrinsic means external, okay? So the fundamental distinction between what something is worth in itself versus what it provides lies at the heart of value theory. So now let us check what is intrinsic and extrinsic values. तो intrinsic values क्या होती हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं एक्सटर्नल बेनिफिट्स के अलावा, यानी वो चीज़ जो वैल्यू की गई हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स पसंदीदा इंसान, you can say so, okay? That is your intrinsic value, that you like so and so. For example, if I like Tiger Shroff, okay, that is my intrinsic value, that I like his abs and sort of stuff, okay? So that is my intrinsic value, okay, that I like Tiger Shroff. You might not like, and that is perfectly fine, because it is subjectivity, you understand? So you all have to use these terms of subjectivity, objectivity while studying philosophy. It is very, very important to do so, because we are philosophy students and our diction should be very proper with our subjects, right? It should match with what we are studying. And in exams, you'll have to use much and more of English. So I would suggest kindly take notes, okay? I always say so in my videos. So then human dignity and rights, of course. ट्रुथ एंड नॉलेज, दीज आर इंट्रिंसिक वैल्यूज। ये आप सच बोलते हो, आपको आपकी सोसाइटी ने आपको सच बोलने सिखाया है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, तो आप ऑनेस्टी की वैल्यू करोगे, ओके? यू विल वैल्यू दोज ऑनेस्टी ट्रेट्स इन पीपल एंड स्टफ, ओके? एंड देन लव एंड कंपैशन, दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट यू आर टॉट लव एंड कंपैशन. Happiness and as an end state, sort of like peacefulness, serenity, calmness in your behavior, in your nature. It should reflect like that if it is your intrinsic value. So it depends. See, there are a lot of theories. कोई कहता है ये खुद से बनती हैं, कोई कहता है सोसाइटी बनाती है, कोई कहता है लैंग्वेज, कोई कहता है मतलब ऑब्जेक्टिवली दुनिया ने बनाई है वैल्यू. So it is very different. Then it is extrinsic value. Value derived from useful or ability to achieve other goals instrumental in nature, serving as means to desired ends. एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी भी चीज़ की जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया में हो. फॉर एग्जाम्पल, मनी, वेल्थ, एजुकेशनल डिग्रीज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, ये जो है ये पूरी दुनिया में वैल्यूएबल चीज़ें हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह होगी, राइट? सो नाउ की इंसाइट इज दैट मेनी थिंग्स possess both intrinsic and extrinsic values simultaneously. A painting may be beautiful intrinsic,
while also serving as an investment extrinsic. तो ये जो दोनों हैं ये separate concepts नहीं है, ये simultaneously, spontaneously एक साथ जा सकते हैं. For example, I am a painter or a poet, you can say, so not a painter. I would rather say myself as a poet. So there's a poem which I wrote, which is very, very dearer, nearer to my heart and is very beloved to me, okay? उसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. Now I sell it or I publish it, okay, and I gain stuff. So I'm getting external